आपके पास नौकरियां होंगी लेकिन आपको फायर कर दिया जाएगा। पढ़ाई करने आने के बाद आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। आप यहाँ पर बहुत पैसा कमा सकते हैं लेकिन आपको हाथ में कितना मिलेगा ना, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो है भाई। आजकल यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर काफी पॉपुलर है कि जर्मनी आ जाओ, नौकरियां बहुत सारी हैं, जर्मनी आ जाओ पढ़ाई के लिए क्योंकि एजुकेशन फ्री है। लेकिन इंस्टाग्राम की वीडियोस और यूट्यूब की वीडियोस देखकर जर्मनी आ मत जाना क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी है। हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूं खुशी और स्वागत है आपका देसी फिरंगी में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आखिर आपको जर्मनी क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तो हजारों ऐसी वीडियोस हैं जो आपको बोल रही हैं आ जाओ भाई जर्मनी, नौकरियों की भरमार है, आ जाओ भाई जर्मनी, एजुकेशन फ्री है। लेकिन आपको मैं आज ऐसी कुछ वजहें बताऊंगी जिनके चलते आपको जर्मनी आने के बारे में भूल के भी नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहली जो वजह है जिसके चलते आपको जर्मनी आने की सोचनी भी नहीं चाहिए वो है रिसेशन। आप जहाँ है जैसे है ना संभल के रहिए क्योंकि रिसेशन के चलते नौकरियां ना बिल्कुल नहीं है। हालांकि यहाँ पर आप बहुत सारी वीडियोस में देखेंगे जो बताती हैं कि बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। नौकरियां है लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। आपके पास नौकरियां होंगी लेकिन आपको फायर कर दिया जाएगा। तो आप जहाँ है जिस देश में है वहीं पर बने रहिए क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पर नौकरी मिल भी जाए, लेकिन चांसेस है कि आपको उस नौकरी से फायर कर दिया जाए। हालांकि जर्मनी में फायर करना उतना आसान नहीं है, लेकिन प्रोबेशन में बिना किसी कहा सुनी के आपको आपकी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी प्रोबेशन के दौरान ही नौकरियां चली गई और उन्हें नौकरियां मिलने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि हर कोई मांगता है जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो अगर आपके पास कोई स्किल सेट है जैसे कि जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है या तो B2 एटलीस्ट B2 तो आप सोच सकते हैं आने की। लेकिन अगर नहीं है और आप अपनी स्किल्स के चलते, अपनी हाई स्किल्स के चलते ही यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मत आइए क्योंकि नौकरियां ना अभी स्टेबल बिल्कुल नहीं है, रिसेशन चल रहा है। और जॉब सीकर वीजा पर तो भूल कर भी मत आइएगा क्योंकि यहाँ पर आकर जॉब ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है इन दिनों में, क्योंकि जो यहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं उन लोगों की नौकरी ऑलरेडी खतरे में है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जहाँ पर हो ना वहीं पर रहो और सुकून से नौकरी करो। जब थोड़े टाइम में 1 साल 6 महीने में रिसेशन शांत हो जाएगा, इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे होगा, नौकरियों में स्टेबिलिटी आ जाएगी, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ पर आओ, नौकरियां ढूंढो। अगर आप यहाँ पर आना चाह रहे हो पढ़ाई के लिए तो हाँ, आप सोच सकते हो पढ़ाई के लिए आने के लिए, लेकिन पढ़ाई करने आने के बाद आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना, रिसेशन चालू है जर्मनी में, तो संभल के आइए, पूरा सोच विचार करके आइए। दूसरी जो बड़ी वजह है आपको यहाँ पर आने की नहीं सोचनी चाहिए वो है लैंग्वेज बैरियर। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश में बहुत सारी एजुकेशन के प्रोग्राम मिल जाएंगे, आपको हो सकता है इंग्लिश में नौकरी भी मिल जाए। आपको यहाँ पर सेटल इन होने के लिए और फील लाइक होम करने के लिए ना लैंग्वेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सबसे पहले अपना हाउस का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे ना, वहाँ पर ही आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। हर छोटी से छोटी जगह पर आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी और आपको ये कमी खलेगी कि आपको भाषा नहीं आती है। और खुदा ना खास्ता अगर आप शहर से दूर रहते हो ना तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि जर्मन लैंग्वेज की प्रॉब्लम सच में बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो अगर स्कूल जाएंगे यहाँ पर, तो आपको बता दूं कि 8th ग्रेड से पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं जाती। तो बच्चे हैं तो भी दिक्कत है, तो उनको जो पढ़ाई है वो जर्मन लैंग्वेज में करनी होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जर्मन सीख कर आए अगर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जर्मन नहीं आती होगी ना तो आप अपने बच्चे की एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर आने की सोच रहे हैं तो या तो जर्मन लैंग्वेज सीख लो या फिर भाई यहाँ के पर आने के बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर रहना चाहते हो तो जर्मन लैंग्वेज के बिना काम नहीं चलेगा। और हाँ, बाय द वे, मैं यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, एटलीस्ट आपको बात करनी आनी चाहिए जर्मन लैंग्वेज में, ताकि आप कम्युनिकेट कर सको, लोगों से बातचीत कर सको, ताकि आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाए और आगे फ्यूचर में आपको समस्याएं ना आए और आप यहाँ पर अच्छे से रह सको। क्योंकि उसके लिए तो आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। सर्टिफिकेट ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन भाई कम्युनिकेशन स्किल्स तो होनी चाहिए जर्मन लैंग्वेज में। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जर्मनी में वो है हाई टैक्सेस। आप यहाँ पर बहुत पैसा कमा सकते हैं लेकिन आपको हाथ में कितना मिलेगा ना, ये बड़ी बात है। अगर आप यहाँ पर ये सोच कर आ रहे हैं ना कि भैया कुछ साल आएंगे, पैसा कमाएंगे, उसके बाद अपने देश वापस लौट जाएंगे सेविंग्स करके, तो भाई बिल्कुल इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स कुछ नहीं होती है।
अगर आपको 100K या 200K भी ऑफर हो रहा है ना, तो इन हैंड आपको हाथ में ना 58-54 ही आएगा, जिससे आपका बेयर मिनिमम महीने का खर्चा ही चल पाएगा। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पर लाखों में सेविंग्स होगी, लाखों आपको ऑफर किए जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। इंडिया से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, क्योंकि यहाँ पर खर्चे भी ज्यादा है अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो, और जितनी ज्यादा होगी आपकी सैलरी उतने ही ज्यादा होंगे यहाँ पर टैक्सेस भी, क्योंकि टैक्सेस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। तो सोच समझ कर आइएगा और हाई टैक्सेस को अपने जहन में बिल्कुल अच्छे से रखिएगा। और अगर पैसे के लिए आ रहे हैं ना, तो यूएस जाने की सोचिए, जर्मनी बिल्कुल आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा बिल्कुल नहीं है। तो जर्मनी में ना आपकी सोशल लाइफ एकदम जीरो है। यहाँ पर भाई एक तो लोग है बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा ना, ठंडे देश में लोग भी ठंडे होते हैं, कोल्ड लोगों का बिहेवियर होता है। आपको बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपके 1, 2, 3 दोस्त बन भी जाए, तो वो दोस्त आपके कितने लंबे समय तक रहेंगे और वो आप ही के आसपास रहेंगे कि इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि जर्मनी एक बहुत बड़ा देश है और लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते रहते हैं। तो यहाँ पर सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो है। इंडियंस अगर इंडियंस की तलाश करेंगे ना, तो आपको हो सकता है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होना पड़े, क्योंकि इंडियंस भी बाहर आके काफी ज्यादा बदल जाते हैं। और जर्मन्स की बात करूँ तो वो तो इतने ज्यादा कोल्ड हैं, तो उनके साथ फ्रेंडली होना तो लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर आप ना एक सर्टेन एज के बाद बाहर आते हैं, मान लो आप पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा सर्कल मिल जाए। लेकिन अगर आप नौकरी के बाद आ रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो चांसेस है कि आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी ना रहे। तो उसके चलते ना लोग काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप बहुत ज्यादा सोशल एनिमल है या बहुत ज्यादा सोशल रहते हैं, तो जर्मनी आने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आप यहाँ पर सेटल होने की सोच रहे हैं, तो एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो है पुअर हेल्थ केयर। यहाँ का हेल्थ केयर बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर आपको ना डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट मिलने में महीनों लग जाते हैं, और कई बार तो हो सकता है कि आपको अगले साल की अपॉइंटमेंट मिले अगर आप सिटी के मेन हिस्से में रहते हैं। हालांकि आपकी सैलरी से लगभग एवरी मंथ 13% डिडक्ट होता है हेल्थ केयर के नाम पर, जिसमें 6.5% आप देते हो और 6.5% देता है आपका एम्प्लॉयर। लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ पर हेल्थ केयर के नाम पर जो सर्विसेज मिलती है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली है। तो अगर आपको थोड़े भी हेल्थ इशू है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि यहाँ पर बिल्कुल मत आना। यहाँ के डॉक्टर्स आपकी बीमारी को कई बार इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं कि वो फिर इलाज के काबिल ही नहीं रहती, क्योंकि ये लोग चलते हैं बाय बुक्स, रूल्स से चलते हैं। लेकिन हमारे इंडियन डॉक्टर्स तो कमाल के हैं, देखते ही बता देते हैं कि आखिर मर्ज क्या है। तो ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कर दो जो जर्मनी आना चाह रहे हैं, ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वीडियो देख कर। और अगर आप भी जानना चाहते हैं और ऐसी क्या क्या दिक्कतें हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको और बहुत लंबी लिस्ट बता के दूंगी आपको कि क्या क्या दिक्कतें हैं जर्मनी की। क्योंकि भाई अगर आप अपना देश, अपना घर छोड़कर इतनी दूर आ रहे हैं, तो सिर्फ अच्छी बातें सुनकर तो मत आइएगा ना। एक बार जो गलत चीज है या जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो ड्रॉबैक है, उनको भी जहन में रखिएगा और उसके बाद फैसला कीजिएगा।